ओम शांति। आपका प्रश्न है, श्रेष्ठ संकल्पों का खाता कैसे जमा करें और ये कैसे मदद करता है, ये विस्तार से समझना है। क्योंकि ये नीचे मुरली में बताया है कि श्रेष्ठ संकल्पों का खाता जितना जमा होगा तो समय पर जमा का खाता काम में आएगा। नहीं तो जैसे स्थूल धन में अगर जमा नहीं होता तो समय पर धोखा खा लेते हैं, ऐसे यहाँ भी जब कोई बड़ी परीक्षा आ जाती है तो मन बुद्धि खाली खाली लगती है, शक्ति नहीं लगती। तो क्या करना है, जमा करना सीखो। अगले वर्ष अगर देखे तो सबके श्रेष्ठ संकल्पों का खाता भरपूर हो, खाली खाली नहीं हो। ये श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना श्रेष्ठ प्रारब्ध का आधार है। उत्तर है, देखो, ये सारा पुरुषार्थ ही श्रेष्ठ प्रारब्ध माना भाग्य बनाने का है। स्वर्ग में श्री कृष्ण के साथ जाने के लिए ही ये पुरुषार्थ है। तो इसके लिए बहुत सारे खजाना बाबा ने हमें दिया, माना परमात्मा ने आके दिया। ज्ञान का खजाना, संकल्पों का खजाना, शक्तियों का खजाना, बहुत कुछ दिया। लेकिन ये सब की सीढ़ी हमारे संकल्प है, क्योंकि हमारी स्थूल और सूक्ष्म शरीर को जोड़ने वाली जो चीज है वो संकल्प है। और इससे ही हमारी भावनाएं उत्पन्न होती है, हमारे चक्र ब्लॉक होते या खुलते, सब कुछ उससे है लेन देन। और इससे ही हमारा भाग्य या दुर्भाग्य बनता है। इसीलिए आज साइंस ने भी बहुत प्रगति की है और बताया है कि संकल्प कैसे करने हैं। जो चाहिए वो सोचना शुरू करो तो मिलेगा। लेकिन किसी को दुनिया में ये नहीं पता है कि उसको प्रोसीजर प्रैक्टिकल कैसे करें। इसीलिए मेडिटेशन का महत्व भी समझ गए हैं, संकल्प शक्ति का भी महत्व बताया है साइंस ने। मगर उसकी जो विधि है वो दुनिया में और कोई नहीं बता सकता, सिर्फ परमात्मा। तो वो उसने बताया कि ये संकल्पों का खाता जमा करना एक ज्ञान धन है। और ये संकल्पों से ही हमारे अंदर जो द्वापर से हमने जो भी कर्म किए हैं और उसकी भोगना अभी अंतिम समय चल रही है। और सारा जो भी पाप कर्म है अभी हमें चुकता करना है, चाहे मार से चाहे प्यार से। तो उसके लिए ये कर्म कोई स्थूल चीज में नहीं है, न एनर्जी के रूप में है, और वो हमारे चक्र से जुड़े हैं। तो चक्र में जैसी एनर्जी लेयर होगा वैसे ही संकल्प उत्पन्न होते रहेंगे और वैसी ही हमारी सब नए कर्म भी बनेंगे। तो अगर हमें भाग्य अच्छा बनाना है तो अच्छा सोचना शुरू करना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना, एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा सोचेंगे वैसा ही बनेंगे। लेकिन प्रैक्टिकल किसी को नहीं पता कि कैसे ये होता है। तो ये जो है सोचना, संकल्प, अगर हमें प्रारब्ध अच्छा बनाना है, जो भी भाग्य हमें अभी मिला है वो हमारे पिछले कर्मों का बैलेंस शीट है। और उसको हम अभी बहुत इजी है खत्म करने का, क्योंकि सारा ज्ञान हमारे पास है। नेक्स्ट जन्म में नहीं होगा। इसीलिए अभी जो भी हमें पेपर आए उसमें पास होना है तो भी हमारे संकल्प ही चाहिए। इसीलिए हमारी जो 4 योग की अवस्था है, उस अवस्था में पहली अवस्था मनन चिंतन और फिर मंथन, यही चीज है जो हमारे मुख्य बेस है, फाउंडेशन है। और इस ये जो फाउंडेशन जितना पक्का होगा उतना ही हमारी योग की स्थिति पक्की बनती जाएगी, एक संकल्प में स्थित हो सकेंगे। तो ये चक्र के लेयर बदलते हैं। पहली अवस्था
भले पाप कर्म भस्म नहीं होते, लेकिन नए कर्म पाप कर्म बनाने से बचाते हैं और पुराने के लिए हमारे जो चक्र के लेयर्स है वो बदलते हैं। हाँ, एनर्जी पॉजिटिव से चक्र बनते जाएंगे, तब हमारी सोचना बदल जाएगा, क्योंकि जैसी एनर्जी लेयर्स वैसे विचारों की उत्पत्ति होती है, वो एक स्मृति बनती गई है। यही सॉफ्टवेयर जिसको कहते हैं साइंस की भाषा में, कि मन का सॉफ्टवेयर जो है, क्योंकि मन हमारी जो मान्यताएं है, बिलीफ है, उसके ऊपर काम करता है। तो ये बिलीफ चेंज करना अर्थात हमारे चक्रों के एनर्जी लेयर्स को चेंज करना। तो ये संकल्प ही हमारे मुख्य आधार है, हमारे जीवन का, हमारे शरीर का, संबंधों का, सब चीजों का। तो जमा करना अर्थात व्यर्थ से मुक्त होना, कि जितना हम पॉजिटिव बनते जाएंगे, लेयर्स बदलते जाएंगे, व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे। तो कम बोलना, जितना काम हो इतना ही बोलना, ये सब बातें इसीलिए है क्योंकि एक एक संकल्प हमारी आत्मा की शक्ति को यूज करता है, एनर्जी यूज होती है, और साथ साथ नई प्रोड्यूस भी होती है, नई बनती है। तो ये नई जो बनती है वो उस अनुसार बनती है कौन से संकल्प है। तो अगर पॉजिटिव विचार है तो पॉजिटिव विचार भले आत्मा की शक्ति यूज करती है, लेकिन उससे कई ज्यादा गुना अच्छी शक्ति उत्पन्न करती है। और दूसरे सब विचार नेगेटिव, टॉक्सिक, व्यर्थ, ये सब कई गुना नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस करती है। और यूज भी आत्मा की शक्ति यूज भी सबसे ज्यादा हमारे नेगेटिव टॉक्सिक विचार करते हैं। इसीलिए काम की भी चीज हो तो उसको घड़ी घड़ी रिमाइंड नहीं करना है। आजकल आदत क्या है, पता है घर का काम करना ही है, सुबह उठ के यही रूटीन है, अगर ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में भी सेम है, लेकिन हमें आदत ये हो गई है घड़ी घड़ी बस ये करना बाकी है, ये बाकी है, ये बाकी है, ये बाकी है। तो ये भी हमारी शक्ति यूज होती है। इसीलिए कई बार बाबा ने कहा अगर याद नहीं रहता तो लिस्ट बना दो और लिस्ट के अनुसार जाओ, लेकिन उसको रिपीट नहीं करो। परमात्मा की एक के एक बातों के पीछे बहुत गुह्य रहस्य है। मुरली में भी कितना रहस्य आता है, आज की मुरली में भी देखो कितनी बड़ी बात कही है आज, लेकिन किसी के प्रश्न आए उसके बारे में? नहीं आए। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ सुनते हैं, उसको समझने का प्रयत्न नहीं करते हैं। समझकर समझेंगे तब हम उसको धारण करके स्वरूप बनेंगे। तो ये जो है कि कैसे मदद करता है, तो ये जब हम हमारे चक्र के लेयर्स बदलते हैं तो हम सभी गुणों के स्वरूप बन जाते हैं। और जब सभी गुणों के स्वरूप बनते हैं तब हमारे जीवन में कोई भी कितनी भी कड़ी परिस्थिति पेपर आ जाए तो हमारी वाइब्रेशन से, अच्छे विचारों से और बाबा के साथ कनेक्ट होकर हम उसको समाप्त कर सकेंगे। और इसीलिए यहाँ सबके पेपर की भोगना अलग अलग होती है। तो ये धन का खजाना, बाबा ने जैसे कहा आपने कि धन भी कहते हैं ना दुनिया में कि हर एक के जीवन में 10 साल ऐसे होते हैं जिसको 10 को कहते हैं, उसमें बहुत अच्छा आप भाग्य बना सके और जीवन गुजारने के लिए बहुत अच्छी अच्छी सब पुण्य बाहर होता है। अबे अगर इस दशके के समान माना वो 10 साल जो जब पैसा आना शुरू किया और हमने बस मौज मजा करके उड़ा दिया, बचाया ही नहीं, तो फिर जब रिटायर्ड होते हैं
या कोई प्रॉब्लम आते हैं तो पैसा के लिए कितना प्रॉब्लम और बढ़ते जाते हैं, और हम यहाँ वहाँ फाफा मारना शुरू करते हैं। लेकिन जिसने उस 10 साल में उस पैसे को अच्छी रीति मैनेज किया और रिटायर के लिए भी रखा, तो उसकी अंतिम समय तक उसकी जिंदगी अच्छी रीति जाएगी। उसको किसी के पास कोई हाथ लंबा नहीं करना पड़ेगा और अच्छी तरह से उसका जीवन जाएगा। और ये अच्छा जाएगा तो अंत समय तक बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, भगवान का नाम दे सकेंगे और तब उसका दूसरा जन्म भी सुधर जाएगा। तो ऐसे ही हमारे साथ भी देखो, 21 साल से हमने सब कुछ छोड़ दिया है दोनों ने, फिर भी अच्छी तरह रहते हैं। हमारा कोई रिटायरमेंट पेंशन कुछ नहीं आता, लेकिन हमारा जीवन ऐसा बना दिया है और हम खुशी से जीते हैं। न तो हमारे पास लड़का है, लड़कियां ही है, तो हम लड़कियों का तो लेते नहीं, हम तो देते हैं। तो भी यह है मैनेजमेंट। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसा ही ये धन के साथ है, माना ज्ञान धन के साथ है। कितना आप ज्ञान के जीवन में धारण किया है, सुना, पढ़ा, फिर समझा, फिर धारण किया और प्रैक्टिकल स्वरूप बने हैं, तब उस अनुसार आपको फिर सोचना नहीं पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम आया, ये इसने ये क्यों किया, मैंने ये किया, अभी ये क्यों ऐसा कर रहा है। कुछ ऐसे क्वेश्चन नहीं, जैसा प्रॉब्लम वैसा सॉल्यूशन के संकल्प कमेंट्री चलाकर बाबा से शक्ति लेकर उस संचित कर्म को भस्म कर देंगे। इसीलिए साइंस वाले भी कहते हैं कि जो व्यक्ति मेडिटेशन करती है उसकी पॉजिटिविटी नेचुरल है और वो जो चाहे, जब चाहे, जिस चीज पर चाहे, जितना समय चाहे मन बुद्धि को टिका सकते हैं और अपना कार्य कर सकते हैं। और वो उसकी अल्फा स्टेज सबकॉन्शियस माइंड नेचुरल खुला है, क्योंकि सारा कंट्रोल उसके हाथ में है। ये साइंस भी कहती है। अभी ये बातों को अच्छी रीति अगर आपको समझना है तो आप ये YouTube पर हेल्थ एंड माइंड यानी कुंडलिनी चक्र बहुत सारे टॉपिक रखे हैं। दुनिया कैसे चलती है, कर्म की गुह्य गति क्या है, और एक राज रखे हैं, वो सुनना शुरू करो। तो क्या होगा, ये इससे आपको डिटेल में समझ में आएगा। और संकल्प शक्ति के तो मैंने बहुत टॉपिक रखे हैं स्पेशल टॉपिक में। तो हमारी चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, उसको सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जा सकेंगे। प्लेलिस्ट में जाकर ग्रुप वाइज जो भी रखा है, एक ग्रुप लेकर ले लेना है और उसको सभी को अच्छी रीति सुनना है, पेन और पेपर रखना है और लिखना भी है पॉइंट, और फिर बुद्धि को कसना है। जितनी आप बुद्धि को घिसेंगे इतना आपका आपका बुद्धि का ताला खुलता जाएगा और साथ साथ पॉजिटिव लेयर भी बनेगा और अच्छी रीति ये बातें समझ में आएगी। तो आप YouTube पर उसको सुन सकते हैं। ओके, ओम शांति। आपका प्रश्न है, न्यूरोट्रांसमीटर की क्रिया का आधार सिर्फ हमारे संकल्प है या और कुछ भी है? उत्तर है हाँ, सिर्फ संकल्प है। हमने बहुत अच्छी रीति हेल्थ एंड माइंड में टॉपिक में समझाया है कि जैसे हम संकल्प करते हैं वैसे हमारे सुषुम्ना से रस उत्पन्न होता है, क्योंकि वो संकल्प प्रकृति में जाता है और उसके प्रकृति में उसका रिएक्शन होता है और रस उत्पन्न होता है। फिर वो न्यूरॉन ग्रहण करता है और फिर
उससे न्यूरोट्रांसमीटर्स उत्पन्न होते हैं। कितने प्रकार के हैं सब हमने यूट्यूब पर हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में बहुत डिटेल में गए हैं। जो डॉक्टर्स के प्रोग्राम थे इंडिया में, प्रोफेसर्स डॉक्टर्स, तो वो लोग भी सरप्राइज हो गए कि ये इतनी सूक्ष्म बातें डॉक्टर की कहाँ से सुन के कहाँ से निकाली, वो भी सरप्राइज हो गए। तो वो आप सुनेंगे, उसमें हमने बताया है कितने प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं और कैसे काम करते हैं, और मुख्य न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन से हैं, और ये सभी बीमारियों का कारण यही है, न्यूरॉन। ये सब बातें आप यूट्यूब पर सुन सकते हैं। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, अगर कोई पार्टी में जाते हैं तो क्या सज सकते हैं, माना तैयार हो सकते हैं अच्छे कपड़े पहनकर, उससे तो कोई नुकसान नहीं ना होगा आत्मा की शक्ति में? उत्तर है, देखो, कपड़े पहनने से या तैयार होने से कोई आत्मा की शक्ति कम नहीं होती, लेकिन इससे हमारे जो संकल्प चलते हैं, वो संकल्प से हमारी आत्मा की शक्ति पर इफेक्ट होता है। अभी इसी में ही पहला बताया कैसे हमारी आत्मा की शक्ति यूज होती है। वो प्रश्न संकल्प शक्ति पर अभी हम वीडियो भेजते हैं, उसमें सुनना कि कैसे ये होता है। क्यों परमात्मा कहते हैं सिंपल बनो और सिंपल खाओ? इसका कारण ही यह है कि हमारे संकल्प ना चले, क्योंकि अभी हमें अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, तैयार होना है, तो कितने संकल्प चलेंगे उसके बारे में। इवन कपड़ा मैचिंग लेने के लिए भी कितना होता है। अभी देखो, हमने हमारी 21 साल हुए, एक भी साड़ी या कुछ चीजें हमने नहीं बाई की है। सिर्फ सफेद कपड़े या घर में पहनने के लिए ड्रेस या नाइट ड्रेस यही लिया है, लेकिन तैयार होने के लिए सभी चीजें मैचिंग वगैरह कुछ नहीं लिया है। न तो एक साड़ी ली है, हमारी 3 बच्चियों की शादी भी हो गई, तो वही साड़ी जो पहली वाली में थी वही साड़ी सब में यूज किया। और अभी भी हमारे पास 2-3 साड़ियां रखी है उस समय की, 21 साल पहले की, जो अभी किसी के भी घर में, क्योंकि हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, सब भाई बहने, मेरे ससुर के साइड में भी बच्चे के भी बच्चे हैं, क्योंकि हम सबसे छोटे हैं। तो शादियां तो सबकी होती रहती है, शादी होती है, पार्टी होती है, बर्थडे होती है, क्या क्या, तो उसमें भी जाना पड़ता था। तो वही पहन के जाते थे, कोई नया नहीं लिया। आज सोचो, और वो जो पैसा बचा वो हमने बाबा की सेवा में यूज किया। तो न तो ब्यूटी पार्लर में गए, न तो हम तैयार हुए, न कुछ, सिंपल बन गए। और एक दो तरह से हमें फायदा है। एक, हमारी आत्मा की शक्ति भी उस संकल्पों से कम नहीं होगी, और दूसरा, ये पैसा हम बाबा के कार्य में यूज करेंगे तो हमारा भाग्य भी बनेगा, तो फायदा ही फायदा है। तो हम ये करते हैं। इसीलिए इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। सब कहेंगे, मेरे को भी सब कहते हैं कि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं लेकिन आप कंजूस हो। उसको क्या पता कि क्या है, बहुत टॉन्ट सुनना पड़ता है सब कुछ। लेकिन हमने अवस्था बना ली है, सुनते हुए नहीं सुनना, देखते हुए नहीं देखना, बस बाबा और मैं संपूर्ण संतुष्टता जीवन में ला दी है, तो हमें कोई असर नहीं होती है, हम वही पहनते हैं। तो ये अवस्था ऊपर आधार है। तो इसके लिए ये सब बाबा कहते हैं। खाना पकाने में भी सिंपल इसीलिए कहते हैं कि जितना हम ज्यादा अच्छा बनाने की सोचे, टेस्ट करें, तो जीभ जो स्वाद, ये उसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। और ये सब
जो भी धारणाएं कही है वो अंत समय की पेपर के लिए तैयारियां है। लंबा समय का पुरुषार्थ चाहिए और अवस्था बनानी पड़ेगी। तो इसीलिए हम जितना हो सके इतना हमें सिंपल बनना है। हम तो कोई मेकअप नहीं करते, ना लिपस्टिक लगाते, ना घरेणा पहनते, बस ये जो बंगड़ी दो पहननी है, एक हाथ में घड़ी पहननी है और मंगलसूत्र पहन के निकल जाते हैं। चाहे जहां भी जाओ यही चीज है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी मोटी नहीं है। और उसके लिए घर में भी बहुत सहन करना पड़ता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, हमारी ऑडियो आती है 12 तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में, हर महीने रखते हैं। एक के एक धारणा कैसे की, तो हमने इसीलिए बताया है, प्रैक्टिकल में किया है वो। और ये जो सब ग्रुप जो खोले हैं ये सब तीव्र पुरुषार्थ के लिए ही है। तो वो ऑडियो आप सुनकर समझ सकेंगे कि क्या करना चाहिए। बाकी आपके ऊपर है, सब तो ऐसा नहीं करते ना, है? आपके ऊपर है। ओके, ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज की संडे की मुरली में कहा, युद्ध में टाइम वेस्ट मत करो, नहीं तो लास्ट टाइम में भी ये पुरुषार्थ का युद्ध चलता रहेगा। प्राप्ति का अनुभव कैसे करे, ये समझ जा दीजिए। ये समझ में नहीं आ रहा है। उत्तर है, देखो, प्राप्ति का अनुभव करने का अर्थ यही है कि योग में जितना हम पक्का बनेंगे उतनी हमें अनुभव होगे, हमारे विचारों का परिवर्तन होगा, तभी ये सब कुछ होगा। संकल्प शक्ति ही सब कुछ है। तो इसीलिए युद्ध करना अर्थात क्या, नेगेटिव पॉजिटिव व्यर्थ, ये सब चलता ही रहेगा। ये है युद्ध। और ये सब धारणाएं जो है ये सभी से मुक्त होने के लिए है। तो जितना हमारी पहली स्टेज फाउंडेशन मनन चिंतन होगा, और विधि जो हमने बताई है यूट्यूब पर भी रखी है, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आती है कि योग की विधि क्या है और पहली स्टेज बनाने के लिए क्या करना है। ये 3 टॉपिक जो रखे हैं 4 अवस्था के लिए, वो जितना आप फॉलो करेंगे, और ये ग्रुप में जो कुछ आता है, भले आपके प्रश्न है कि नहीं सुनना है, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आता है, सब आता है, वो सब रोज का रोज करना है। जो कुछ हमने किया और यहाँ तक पहुंचे और कर रहे हैं, वो सब हम भेज रहे हैं। तो तब हम, जब हमारी आत्मा में शक्ति आएगी, हमारी 5 इंद्रियों और कर्मेंद्रिया हमारे वश होगी, बना आत्मा के हाथ में कंट्रोल आएगा, तब हम ये युद्ध से बच जाएंगे। ड्रामा का ज्ञान, कर्म की गुह्य गति, ये सब नेचुरल समझ में आ जाएंगे, गुणों के स्वरूप बन जाएंगे। फुल स्टॉप लगाना इजी हो जाएगा, क्योंकि हमें ये भी पुराने खत्म भी करना है और साथ साथ नए कर्म पर भी ध्यान देना है। और अभी हमें पता है कर्म सिर्फ स्थूल नहीं है, लेकिन संकल्प से ही कर्म बनते हैं। तो ये संकल्प जो है वो ही परिवर्तन करने से हमारा भाग्य बदल जाता है। तो नए कर्म कैसे अच्छे बनाने हैं और पुराने को खत्म करना, यही पुरुषार्थ है। तो नए कर्म को अच्छा बनाने के लिए फुल स्टॉप लगाना पड़ता है, संकल्पों पर ब्रेक लगानी पड़ती है। जैसे गाड़ी में ब्रेक भी है, एक्सीलेटर भी है, स्टेयरिंग भी है, क्लच भी है, और हर एक का उपयोग अलग अलग है। गाड़ी चलाना सीख लेते हैं, लेकिन समय पर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ऐसे ही योग हम सीखेंगे, लेकिन फुल स्टॉप लगाना नहीं आया तो ये विचारों की गाड़ी चलती ही रहेगी, तो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसीलिए बाबा ने आज कहा 2 प्रकार के
पुरुषार्थी है, एक सहज योगी और एक पुरुषार्थी। तो एक तीव्र इसका अर्थ यह हुआ, एक तीव्र पुरुषार्थी और एक पुरुषार्थी। तो पुरुषार्थी वाले का हमेशा संकल्प ऊपर नीचे होता रहता है और वो अंत समय में उच्च पद पाने के लिए फुल स्टॉप नहीं लगा सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि त्रेता युगी किसी को नहीं बनना है तो विजय प्राप्त करने के लिए पहली स्टेज मजबूत बनाओ। और इसीलिए त्रेता युग में 12 जन्म जो है उसमें 31 करोड़ है और सतयुग में 2 करोड़ ही है और पहले जन्म में सिर्फ 9 लाख है। तो ये सब पुरुषार्थ तो सब कर रहे हैं, 33 करोड़ सब करेंगे ना, लेकिन सबका पुरुषार्थ में नंबर है। इसीलिए विधि अपनाओ, ये शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम करेंगे, सब्सक्राइब करो और फिर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ये सब ग्रुप वाइज सब बातें हैं। ये योग का प्रयोग के तकनीकी तो वो भी आप अगर फॉलो करेंगे तो ये स्टेज बन जाएंगे सूर्यवंशी की। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि योग में ये कई बार युक्ति युक्त सब कुछ करना पड़ता है। योग करने के समय कभी कभी सोने का ढंग करना है, माथे पे थोड़ा सिर पर ढक कर चादर लगाकर सो जाते हैं, ये एक्टिंग करना पड़ता है। योग में से कभी कभी उठ जाना पड़ता है और झूठ बोलना पड़ता है कि योग नहीं कर सकते। समायाचना तो करते हैं, फिर भी ये सब करते हैं। तो क्या हम उनके साथ बहस में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते? तो ऐसा करना क्या सही है? उत्तर है हाँ। शुरुआत में सब कुछ युक्ति युक्त ही करना पड़ता है और जो भी हम इसमें झूठ बोलते हैं उस झूठ पाप नहीं है, ये आत्मा की प्रगति के लिए है। उसमें उसका भी कल्याण है, घर का भी कल्याण है और हमारा भी कल्याण है। तो जब किसी के कल्याण के लिए हम झूठ बोलते हैं तो वो पुण्य बनता है। इसको ही बाबा योग युक्त युक्ति युक्त कहते हैं। लेकिन ऐसा धीरे धीरे प्रयत्न करो कि वो आपकी बातों को समझे और आपको करने दे। ठीक है, ओम शांति।